देखिए, सबसे बड़ा जो काम करने जा रहे हैं हम, वो टीचरों की भर्ती बड़ा करने जा रहे हैं। जो अभी तक हमने किया, चाहे वो टैब देने की बात है, चाहे स्कूल में जिस प्रकार से हमने अभी अभी बहुत बड़ा काम हम करने करने लग रहे हैं इस टाइम, कि हमने हर स्कूल को ये कहा कि जो भी उसकी जरूरत है वो एक 1,000 से लेके और 25 लाख तक जो भी उसकी डिमांड है वो हमें भेजे। और हम 25 लाख तक स्कूल को दे रहे हैं कि भाई अगर आपका रास्ता खराब है, रास्ता ठीक कराना, चार दुआरी आपने करानी, या शौचालय ठीक कराना, या नया बनवाना आपने, या पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, या बाहर सौंदर्यकरण के लिए आपको कुछ करना है, तो ऐसी बहुत सी चीजें, लगभग 7 चीजें हैं जो हमने दी। तो ये कोई भी अगर काम आपको लगता है अधूरा है, तो आप हमें उसका एस्टिमेट बना के भेजें। हम सीधा सीधा स्कूल को पैसा दे रहे हैं। हाँ, ड्यूल टैक्स है आपका, तो उसके लिए हम सीधा सीधा पैसा दे रहे हैं। और जो हमारी एसएमसी है वो, और हमारा जो हेड टीचर है वो मिलकर उसकी खरीदारी कर रहे हैं या उसका ठेका दे रहे हैं। तो उससे एक तो काम भी क्वालिटी, मुझे लग रहा है कि उसकी उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और जल्दी होगा, बहुत जल्दी काम होगा। तो हमने उसको शुरू कर रखा है और आने वाले साल में हम लगभग उसको कंप्लीट कर देंगे सारे के सारे को। और जिस प्रकार से हमने टैब दिए, अभी हमने उस पर पूरा फोकस है हमारा कि वो ठीक तरीके से बच्चे उसका इस्तेमाल करें। हमने पूरा उसके ऊपर एक अधिकारी की जिम्मेदारी लगाई है कि वो सारा का सारा उस पर रोज उसकी मॉनिटरिंग करे, ताकि वो ठीक तरीके से सुचारू रूप से चले। और दूसरा तीसरा काम जो है, वो बहुत बड़ा काम जो हम करने लग रहे हैं, वो टीचरों की भर्ती है। अब की बार जो टीचरों की पूरी भर्ती होने के बाद मैं समझता हूँ किसी स्कूल में कोई भी जगह ऐसी खाली नहीं रहेगी, हर बच्चे के पास टीचर हो जाएगा। कम, हमारे पास काफ़ी टीचरों की कमी थी और उसकी भर्ती लग गई। मैं समझता हूँ इसके बाद बहुत अच्छा होगा। मेरा ख्याल है अब तक लोग भूले नहीं है उस सरकार की जो नीतियां थी, भेदभाव की जो नीतियां थी, और जिस प्रकार से अपने लोगों को जॉब देने का प्रयास किया गया, चाहे डेवलपमेंट थी उसमें भेदभाव किया गया, चाहे जॉब देनी थी उसमें भेदभाव किया। और आप देख रहे जितनी नौकरियां दी थी, लगभग लगभग कोर्ट ने सारी की सारी इनवैलिड कर दी हो कि भाई ये सही नहीं लगी है, इनमें नियमों का पालन नहीं किया। और एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी उन नौजवानों के सामने जो उस टाइम लगे थे। अब उनकी उम्र भी निकल गई, अब कोर्ट ने कहा कि भाई आप तो रह नहीं सकते। तो एक, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके उनको किसी भी तरीके से एडजस्ट करने का प्रयास किया कि तो अब ये कहाँ जाएंगे बेचारे, तो कोई तरीका देख के कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार का पक्षपात किया वो सबके सामने है। और जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुई इस सरकार में, मैं यही की यमुनानगर की भी तुलना करूं तो यमुनानगर में भी 4 से 6 गुना काम जो है इनके इनके मुकाबले में ज्यादा हुआ। अगर इनका पिछला देखो, मैं एक दो बात अगर आपसे कहूँ, आप कॉलेज की बात करो, जब से कॉलेज बढ़ने शुरू हुए तब से लेकर हरियाणा में 105 कॉलेज थे। हमारे 8 साल में 71 कॉलेज खुल गए। इनके टाइम में जो डॉक्टर थे उससे 2 गुना से भी ज्यादा डॉक्टर हमने दे दिए। मेरे पास अभी आंकड़ा नहीं है, अभी मैं देता है 700 कुछ थे इनके, हमारे 1700 कुछ है जो हमने लगाए, डॉक्टर लगाए। तो हर जगह, चाहे स्कूल खोलने की बात थी, चाहे दूसरे टैब देने की बात थी, चाहे अपना कोचिंग की बात थी, हमने हर तरीके से जिस प्रकार से काम किए। और चाहे विकास की बात थी, चाहे आप सड़क की बात थी, पुल की बात थी, पुलिया की बात थी, वो सारे काम जिस प्रकार से हमने यहाँ किए, मैं यहाँ की बात कर रहा, पूरे हरियाणा में भी इसी प्रकार से किए। और पूरा हरियाणा इस बात को मानता है कि जितना विकास वर्तमान सरकार में है, और मान सम्मान के साथ, सरकार ऐसा नहीं मंगता नहीं बनाया कोई, ये नहीं खड़ा के आगे भी हमारे सामने खड़ा हो, हाथ जोड़ के डिमांड कर तब हम देंगे। हम 5 लाख रुपए की गारंटी दे रहे, इलाज करने की, आयुष्मान कार्ड दे रहे। केंद्र सरकार ने जो दिया था वो 9 लाख थे, आज हम 29 लाख देने लग रहे। लेकिन किसी को बुलाया कि नहीं, हम उसके गर्दे कह रहे। हम कहते हैं कि ये कार्ड है आपका, सरकार की जिम्मेदारी है। पीले कार्ड के लिए कितने धक्के खाने पड़ते थे, आज किसी को धक्के खाने पड़ते, हम उसके गर्दे का दे रहे। पेंशन के लिए सिफारिशें लगती थी, आज पेंशन के लिए सिफारिश नहीं, हम गर्दे दे के दे रहे। तो ऐसे हम सारे काम कर रहे हैं। लोगों को इस बात का पूरी जानकारी है, लोग नहीं। देखिए, पार्टी का अपना कार्यक्रम है, मेरा कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं है। हर आदमी को यह अधिकार है कि वो लोगों के बीच में जाए और अपनी बात कहे। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि कांग्रेस को इसका लाभ नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। क्योंकि कोई गंभीर बात कही नहीं गई कहीं भी, कोई ऐसी बात नहीं कही गई कि जिससे कोई मतदाता या समर्थक नया पैदा हो। अब ऐसे लोग हैं जो लोग कहीं ना कहीं सारा दिन सरकार का विरोध करने में रहे थे, वो अगर उन्हें कहीं और जगह नहीं मिली तो इस यात्रा में जाके खड़े गए। योगेंद्र यादव जैसे लोग, तो वो चले गए बेचारे, वो पहले इधर उधर धक्के खा रहे थे तो अब वहां चले गए। ऐसे ऐसे 2-4 और भी हैं योगेंद्र यादव जैसे जो चले गए। बाकी तो कोई ऐसा लीडर आपके ध्यान नहीं होगा कोई जो कोई जुड़ा हो इनके साथ, जनता का भी कोई आदमी जुड़ा हो।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।